गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कब बिहार दिवस मना लिया आप लोग? क्या क्या किए बिहार दिवस में? वही पिछले हैं? कुछ याद किए हैं। अच्छा ठीक है, पिछली बातों को याद किए। देखो, पिछला जो बीत गया है समय, उससे कुछ सीख लेना है। क्या लेना है? कि हमने क्या अच्छे काम किए और क्या गलत काम किए, क्या हमसे जाने अनजाने में गलत हो गया। उस चीज़ को देखते हुए, सुधार करते हुए आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए वैसा कदम उठाना है कि नहीं? आज बहुत सारे हैं हमारे मेरे उम्र के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन औरों से कुछ अलग लगते हैं कि नहीं हम? क्यों? कुछ ना कुछ बेहतर करने पे हमेशा ध्यान दिए, है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई हो या बिजनेस हो, या अभी हम ऑनलाइन भी इसको ऑनलाइन में चेंज कर देते हैं क्लास में, है ना? तो कुछ ना कुछ आप बेहतर कीजिएगा ना, तब आप हाईलाइटेड नजर आइएगा और आप फेमस भी होइएगा और कुछ अच्छा कर पाइएगा। और किए हुए काम कभी ना कभी हो सकता है कि कोई बड़ा काम, कोई बड़ा इनकम का सोर्स बन के आ जाए, है ना? तो जितना बेहतरीन तरीके से खाना भी बनाने के लिए अगर दिया गया है तो उसको अच्छे से खाना बनाना सीखिए, है कि नहीं? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसको अच्छे तरीके से करना होता है। मेरे में एक आदत है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और करेंगे तो एक बार अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्लास जो करने जा रहे हैं, एमजेसी थर्ड यूनिट 2 साइकोलॉजी से, सेमेस्टर थर्ड है। टॉपिक का नाम है, नोट कर लीजिए, नैतिक विकास के संबंध में गिल्लिगन की विचारधारा। नैतिक विकास के संबंध में गिल्लिगन की विचारधारा। कैरोल गिल्लिगन ने नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करते हुए महिलाओं के नैतिक विकास में देखभाल की नैतिकता को पुरुषों के न्याय की नैतिकता से अलग और महत्वपूर्ण माना है और बताया है। क्या किया है, जरा गौर से देखिए। टॉपिक तो छोटा है, लेकिन इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। क्या है कि कैरोल गिल्लिगन ने नैतिक विकास के सिद्धांत में अपना जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की। किसकी आलोचना की? लॉरेंस कोहलबर्ग की जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था, उसकी आलोचना की। हाँ, करते हुए क्या बोले कि महिलाओं के नैतिक विकास में, है ना, पुरुष की बात नहीं हो रही, महिलाओं की हो रही। जरा महिला लोग जरा ध्यान दें, है ना? तो महिलाओं के नैतिक विकास में देखभाल की नैतिकता, देखभाल की को पुरुषों के न्याय की नैतिकता से अलग और महत्वपूर्ण बताया है ना? एकदम गौर से, एकदम बड़ा अच्छा समझा देंगे। जब भी आएगा गिल्लिगन महोदय का भाई कुछ, तो अपना आराम से लिख दीजिएगा इसका सिद्धांत, है ना? बीच में आप लोग तो गायब थे, बहुत सारे यूट्यूब का लिंक गया होगा, देखे है कि नहीं होगा? तो कमेंट कीजिएगा, तभी समझेंगे कि फलाना विद्यार्थी देखा। नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे, ठीक है? कमेंट डालिएगा, समझेंगे कि तुम देख चुके हो, ठीक है? सब लोग ध्यान रखिएगा। तो कैरोल गिल्लिगन महोदय ने, जो एक महिला वैज्ञानिक थी, क्या थी? महिला वैज्ञानिक थी, मनोवैज्ञानिक थी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से कुछ बिंदु पर अपनी असहमति जताई। क्या जताई? असहमति जताई। उन्होंने जो रिसर्च किया ना, कोहलबर्ग, तो महिला जो मनोवैज्ञानिक थी कैरोल गिल्लिगन, उन्होंने कुछ बिंदुओं पर उन्होंने असहमति जताई। जैसे हम कोई अगर सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और किताब वगैरह छप जाती है, कल डेट में तुम भी अगर मनोवैज्ञानिक बनते हो तो जितने भी रिसर्च किए हैं सबको तो गहराई से देखोगे ना कि आखिर भाई इसके सिद्धांत में क्या बात है, क्या सही है गलत है। तो तुम अगर गलत देखोगे तो गलत सिद्धांत को जो है साबित करोगे कि नहीं, ये चीज यहाँ पॉइंट में गड़बड़ है, इसको सही होना चाहिए, है कि नहीं? करोगे कि नहीं करोगे? तो उसी प्रकार से कैरोल गिल्लिगन जो एक महिला मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कुछ बिंदु पर असहमति जताई, है ना? इस तरह से स्टोरी बना के लिखिएगा जैसे हम समझाते हैं, है ना? तो गिल्लिगन ने
1982 तथा गिल्लिगन एवं विंगिल्स दोनों महोदय ने यह बताया, दोनों ने मिल के रिसर्च किया, जैसे राजा बाबू और आप दोनों मिल के रिसर्च किए, है ना। तो कोई जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ या कोई सिद्धांत के बारे में बतलाए तो दोनों आदमी का नाम इसमें एंट्री हो जाता है। तो गिल्लिगन 1982 और कौन है, विगिन्स 1987 ने यह बतलाया कि कोहलबर्ग ने जो अपने सिद्धांत में न्याय तथा औचित्य को नैतिक तर्कना, है ना, मोरल रीजनिंग का परिभाष्य तथ्य माना है, वह अधिक न्याय संगत एवं उचित नहीं दिखाता है या दिखता है। गिल्लिगन महोदय ने यह स्पष्ट किया, या महोदया ने स्पष्ट किया कि कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत केवल पुरुषों लोगों के लिए लिए गए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों पर आधारित किया था। उनका कहना था, गिल्लिगन का जो महिला मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने बताया कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था सिर्फ पुरुषों लोग पे ही रिसर्च किए थे और उसी के आधार पे अपना तर्क दे दिए थे, है ना। तो गिल्लिगन ने यह स्पष्ट किया कि कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत केवल पुरुषों के लोगों के लिए गए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों पर आधारित किया था, जो लड़कियों एवं महिलाओं की नैतिकता को बिल्कुल ही अपने में सम्मिलित नहीं किया। उनकी महिलाओं की नैतिकता है और लड़कियों और महिलाओं की नैतिकता को देखना जरूरी न है कि खाली पुरुषों पर हम रिसर्च कर लेंगे तो पूरा मानव की जाति के बारे में बतला देंगे। मानव जाति को अगर लेंगे तो उसमें महिला और पुरुष दोनों होनी चाहिए, है ना। महिला में क्या होगा, लड़कियां होगी, महिलाएं होंगी, है ना। तो उनका कहना है कि महिलाओं की नैतिकता में देख रेख एवं औचित्य का दबदबा अधिक होता है। क्या होता है, महिलाओं की नैतिकता में क्या होता है, केयरिंग ज्यादा होती है ना, होती है कि नहीं केयरिंग, और औचित्य का दबदबा अधिक होता है। जैसे पुरुष लोग क्या होता है, हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए, एक छोटा सा थैला लिए, 2-3 सेट कपड़ा लिए और मुंह में मारने वाला बहुत हल्का सा बहुत क्रीम ले लिए। अब महिला का तो पिटारा रहेगा भाई, इतना सारा रहेगा उसमें, लिपस्टिक है, फाउंडेशन है, ये पुट्टी है, ये है, दिस है, दैट है, काजल है, आईलाइनर है, क्या सब फलाना ढिमकाना बहुत सारा होता है ना। तो यहाँ भी हर डिपार्टमेंट हर चीज में उससे अधिक केयरिंग के मामले में अपना बॉडी को भी केयर करने में बहुत सारा रहता है कि नहीं रहता है। तो उन लड़की और महिलाओं की नैतिकता को बिल्कुल ही उन्होंने सम्मिलित नहीं किया। उनका कहना था कि महिलाओं की नैतिकता में देखरेख और औचित्य का दबदबा अधिक होता है, जिसे कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कोई महत्व नहीं दिया। ये पुरुषवादी होंगे इसीलिए नहीं दिया महिला का, है होता है कोई। अब है कि गिल्लिगन महोदया ने यह स्पष्ट किया कि न्याय तथा औचित्य दो भिन्न अलग अलग नैतिक उन्मुखता है। गिल्लिगन महोदया ने यह स्पष्ट किया कि न्याय तथा औचित्य दो क्या है, भिन्न अलग अलग नैतिक उन्मुखता है। किसी दूसरे के साथ निष्कपट व्यवहार करना न्याय कहलाता है। किसी दूसरे के साथ क्या होता है, निष्कपट व्यवहार करना न्याय कहलाता है, तथा दूसरों को उनकी आवश्यकता या जरूरत के समय उनसे मुंह न मोड़ना को देख का संबंध कहा जाता है। केयरिंग का, देखरेख का या संबंध कहा जाता है। लड़के एवं लड़कियां दोनों ही द्वारा इन दोनों तरह के नैतिक उन्मुखता को सीखा जाता है। परंतु गिल्लिगन ने यह दावा किया कि लड़कियां देख रेख जैसे नैतिक उन्मुखता पर अधिक बल डालते हुए नैतिक व्यवहार करती है। जस्टिस, है ना, नैतिक का मतलब क्या हुआ, जस्टिस। जैसे नैतिक उन्मुखता पर अधिक बल डालते हुए नैतिक व्यवहार करता है। कई अध्ययनों में है, जबकि लड़के न्याय में गिल्लिगन की यह प्राकल्पना के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में
महिलाओं की नैतिक परिपक्वता को न्यून आकलन किया गया है, परंतु कई अध्ययनों में उनकी इस विचारधारा को समर्थन नहीं किया है, काल्पनिक समर्थन किया है। अब है कि दुविधा हाइपोथेटिकल या वास्तविक नैतिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के दौरान किशोर एवं वयस्क महिलाएं उसी अवस्था पर तर्कना करती है जिस अवस्था पर उसके पुरुष सहयोग करते हैं, और कभी कभी तर्कना की अवस्था में अंतर दिखता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों में समानता दिखती है, कभी कभी दोनों में अंतर दिखता है। पुरुष तथा महिलाओं दोनों के नैतिक तर्कना में न्याय तथा देखरेख का अंश दिखता है। क्या होता है, न्याय तथा देखरेख का अंश दिखता है। और जब महिलाएं देखरेख एवं अंतर व्यक्तित्व संबंध पर बल डालती है तब वे किसी तरह से कोहलबर्ग के सिद्धांत के नीचे नहीं दिखाई जाती है। अब है कि इस तथ्य की, इसमें तो तुम लोग बारीकी से देखा ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, क्योंकि क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे, जब भी आएगा कोहलबर्ग के बारे में बताने के लिए, तो गिल्लिगन के बारे में बताने के लिए बोला जाएगा, तो यही चीज लिखना है कि कोहलबर्ग ने 2 मनोवैज्ञानिक का नाम याद कर लेना है, किसका, गिल्लिगन महोदया और कोहलबर्ग, है ना। तो गिल्लिगन महोदय ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि कोहलबर्ग ने जो कुछ भी अपने रिसर्च किया उसमें महिलाओं को प्रयोग में नहीं उसका डाटा कलेक्ट किया, है ना, सिर्फ पुरुषों लोगों पे रिसर्च किए और अपना निष्कर्ष दे दिए। तो उसी सब कुछ अंशों पे गिल्लिगन महोदया ने अपने रिसर्च में ये सब तर्क दे करके बताया कि ये सब जगह पे इन्होंने अपना सही से डिसीजन नहीं दिया है। तो इस तथ्य की पुष्टि जॉर्डेक एवं उनके सहयोगियों का, है ना, कॉहन के अध्ययनों से हुआ है, जो 1992 में इन्होंने अपना अध्ययन किया। और इन शोधों से यह स्पष्ट होता है कि कोहनबर्ग ने अपने सिद्धांत में यद्यपि न्याय को न कि देखरेख को उच्चतम नैतिक आदर्श माना है। इनके सिद्धांत में मूल्य के दोनों सेट सम्मिलित किए गए हैं। इन सबके बावजूद गिल्लिगन का यह दावा रहा कि कोहनबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास में न्याय एवं अधिकार पर अधिक बल डाला गया है, देखरेख पे बल नहीं डाला गया है, सिर्फ किस पे डाला गया है, नैतिक विकास और न्याय पर डाला गया है ना, अधिकार पर अधिक बल डाला गया है। तो इस टॉपिक में इसी तरह से देना है। अब है कि कुछ विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि एक किशोर या वयस्क नैतिक दुविधा एवं नैतिक समस्या का समाधान करने में अपने यौन अनुसार न्याय उन्मुखता का उपयोग करेगा या देखरेख उन्मुखता का उपयोग करेगा। ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं दुविधा या समस्या का स्वरूप किस तरह का है। क्या है, स्वयं दुविधा या समस्या का स्वरूप क्या है, किस तरह का है ना। जैसे अंतर व्यक्तिक संबंध से संबंधित नैतिक दुविधा होने पर बहुत ज्यादा उम्मीद है कि व्यक्ति देखरेख उन्मुखता जो एक स्त्रीण उन्मुखता होता है द्वारा ही करेगा। दूसरे तरफ यदि नैतिक दुविधा का संबंध न्यायोचितता से होता है तो उम्मीद की जाती है कि वह अपने इस समस्या का समाधान न्याय उन्मुखता को जो एक पौरुष उन्मुखता होता है से करेगा। दुरियल महोदय ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया है कि यह संभव है कि एक वयस्क महिला एक वयस्क पुरुष की तुलना में किसी भी नैतिक समस्या या दुविधा को व्यक्तिगत ढंग से व्याख्या करे, परंतु महिला एवं पुरुषों दोनों ही द्वारा नैतिक दुविधा का समाधान करने में न्याय तथा देखरेख तर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब है कि अंतिम निष्कर्ष में यह है कि नैतिक तर्कना से संबंध समस्या के समाधान में गिल्लिगन ने दावा किया जो समर्थन मिला है वह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रयोगात्मक सबूतें मिश्रित हैं। क्या है, प्रयोगात्मक सबूतें क्या है, मिश्रित है। गिल्लिगन ने दावा जो पूर्ण रूप से सिद्धांत बनते हुए
बनने के लिए अभी और प्रयोगात्मक अध्ययन की जरूरत है। गिल्लिगन के दावा में जो पूर्ण रूप से सिद्धांत बनने के और भी प्रयोगात्मक क्या है, अध्ययन की आवश्यकता है। तो उन्होंने इन सब पॉइंटों पे उन्होंने अपना दावा किया है ना कि कोहलबर्ग ने जो अपने उनके जो सिद्धांत में कहाँ कहाँ किस जगह पे उन्होंने त्रुटियां व्यक्त किया कि भाई रिसर्च किया था किस पे, सिर्फ पुरुष वर्ग पे, है ना, ज्यादा अधिकार और बल पर जो है सो बल दिया, है ना, देख रेख पे, महिला की देख रेख पे कभी उन्होंने चर्चा नहीं की, है ना। तो जहां तक हो सका गिल्लिगन महोदया ने इन सब बातों पॉइंटों पर तो उन्होंने बताया ही कि यहाँ ये सब पे रिसर्च होना चाहिए था, सही डाटा होना चाहिए था, महिलाओं पे भी रिसर्च होनी चाहिए थी, और भी इस पे क्या है, प्रयोग होना, रिसर्च होना बाकी है। और भी रिसर्च आएंगे, आप लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा उस आधार पे भी इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से जानेंगे। तो ये टॉपिक यही समाप्त होता है। समझने में कोई दिक्कत हुआ, कभी भी आएगा कैरोल गिल्लिगन के बारे में, सिद्धांत के बारे में लिखना है तो 2 शब्द याद कर लेना, कैरोल गिल्लिगन महोदया, महिला है, सो ध्यान रखना कौन है, महिला है, महिला मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। और लॉरेंस कोहलबर्ग, पूरा नाम क्या है, हाँ। तो इनके बारे में क्या किया, इसे पुरुष प्रधान व्यक्ति पर रिसर्च करते चले गए और अधिकार, बल, न्याय इस सब पे अधिक उन्होंने जोर दिया, देख रेख पे, केयरिंग पे नहीं दिया, है ना। तो इस तरह से इस सब पॉइंटों पे ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं।